F2N क्राइम की कहानी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हमारी राजधानी दिल्ली शहर से है, जहाँ पर एक लड़की थी जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, मगर कम उम्र के साथ साथ लड़की बहुत ज्यादा होनहार और काफी समझदार होती है। इसके सपने इसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े थे, जिसको लेकर अक्सर माता पिता उसे समझाया करते थे कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, इतने बड़े सपने, इतनी बड़ी ख्वाहिशें अभी मत पालो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब कुछ भी कर लेना, तुम्हें पूरी छूट है। मगर अभी ये पढ़ाई लिखाई का समय है, केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दो, पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। यानी माँ बाप हमेशा उसे अच्छी सीख देते रहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते। इसी तरह वो लड़की भी माँ बाप की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देकर अपने दिमाग में कुछ ऐसे ख्यालात बना लेती है जिसकी वजह से उसे माँ बाप की ही बातें गलत लगने लगती हैं, और इस पर हर रोज माँ बाप से उसका झगड़ा होने लगता है। वो माँ बाप के खिलाफ हो जाती है। फिर एक दिन ऐसा होता है 9 जुलाई 2023 को, जब इसकी माँ बाप से अचानक कहा सुनी हो जाती है तो गुस्से में ये अपना घर छोड़कर अपनी किसी दोस्त के यहाँ पर चली जाती है। घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं, इधर उधर उसको ढूंढने लगते हैं, पुलिस की भी वो मदद लेते हैं, मगर तब तक लड़की अपने दोस्त के साथ ट्रेन पकड़कर पंजाब के लुधियाना शहर में रवाना हो जाती है। और ये सब कुछ वो पहले ही प्लान कर चुकी थी। यानी घर से निकलते वक्त 9 जुलाई को सारा सामान और कुछ पैसे वो अपने साथ लेकर जाती है। फिर तारीख आती है 11, ये लुधियाना पहुंचती है, मगर लुधियाना में जाने के बाद इसके साथ एक परेशान करने वाली बात ये बनती है, वो 18 साल से कम उम्र की थी, जिसकी वजह से ना तो उसे कहीं होटल में कमरा मिल रहा था और ना ही उसको कोई अपने घर में जगह दे रहा था। हालांकि जैसे तैसे करके किसी जगह पर वो ठहरती है, जहां इसके 2-4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन कोई कमरा अभी तक नहीं मिल पा रहा था। ये काफी परेशान हो जाती है कि बस जल्द से जल्द कोई ऐसा आशियाना मिल जाए ताकि मुझे अपने घर पर वापस न जाना पड़े, मगर ऐसा होता नहीं है। लड़की दर बदर की ठोकरें खाती रहती है। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर यहाँ इसकी जिंदगी में एक ऐसी तारीख आती है जो शायद इसके लिए सबसे मनहूस तारीख थी। 18 जुलाई इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जहाँ लड़का इससे बातचीत करता है। थोड़ी बहुत दोनों में पहचान हो जाती है और इसी पहचान के चलते लड़की अपनी दिक्कत, अपनी प्रॉब्लम उस लड़के के साथ शेयर कर देती है और कहती है कि भैया मैं इतने दिन से यहाँ आई हुई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई कमरा नहीं मिल पा रहा है। मैं जैसे तैसे करके कभी फुटपाथ पर, कभी बस अड्डे पर, कभी स्टेशन पर अपना वक्त गुजार रही हूँ। वो उस लड़के से कहती है कि आप मेरी कुछ मदद करिए, मुझे कमरा चाहिए क्योंकि मैं अपने घर पर वापस नहीं जाना चाहती। बस इतना सुनते ही लड़का कहता है कि बस इतनी सी बात है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कमरा दिलाऊंगा। अब देखिए, जब एक लड़की पिछले 9 दिनों से भूखी प्यासी घूम रही हो और अचानक एक उम्मीद की किरण उसके पास आ जाए तो भला वो कैसे उसको ठुकरा सकती थी। बस जिस भरोसे के साथ वो लड़के से ये सारी बातें कहती है, उसे लगता है कि चलो कोई ना ऐसा आया जिसने मेरी मदद की, कोई तो ऐसा इंसान हुआ जो अच्छा हुआ। बस इसी साधारण मन से वो लड़की ना तो कुछ सोचती है और ना ही अपने दिमाग में कोई ऐसा ख्याल लाती है कि किसी अनजान पर भरोसा उसे नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ होता ये है, लड़की सीधी सीधी लड़के के साथ चल पड़ती है और लड़का उसे ब्राउन रोड की सुहानी बिल्डिंग में लेकर जाता है, जहाँ एक होटल में वो उसको कमरा दिलवाता है। बाकायदा कमरे तक वो उसको छोड़कर भी आता है, क्योंकि दरअसल इस होटल का मैनेजर उस लड़के का दोस्त था, इसलिए अपनी जान पहचान के जरिए से वो लड़की को आसानी से एक कमरा दिलवा देता है, जहां लड़की खुश हो जाती है और लड़के का शुक्रिया अदा करती है। कहती है कि भैया आपने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान दिया है, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूल पाऊंगी। जबकि उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि अब उसके साथ यहाँ पर क्या होगा। यानी वो अपने आगे आने वाले वक्त से बिल्कुल अनजान थी, उसे पता ही नहीं था। हालांकि लड़का तो कमरा दिलवा कर वहाँ से चला जाता है, मगर कुछ घंटे बीत जाने के बाद वो देखती है कि वही लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ वापस लौट कर आता है और लड़की के कमरे का गेट खटखटाता है।
जहां लड़की दरवाजा खोलती है तो सारे लड़के कमरे में घुस जाते हैं और जैसे ही लड़के एक साथ कमरे में घुसते हैं, लड़की उनको देखकर चौंक जाती है, घबरा जाती है कि आखिरकार ये सारे लोग अंदर क्यों आ रहे हैं और वो लड़का भी वापस क्यों आया है। लेकिन इससे पहले लड़की कुछ पूछ पाती या समझ पाती, तब तक 3-4 लड़के उसको दबोच लेते हैं और उनमें से एक लड़का कमरे का दरवाज़ा लॉक करता है। फिर उसके बाद ये ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं जहां लड़की और इन लड़कों के अलावा कोई भी वहां मौजूद नहीं होता। यानी एक के बाद एक करके ये सभी लड़के उसके साथ अश्लील हरकतें करते हैं। कोई इसके कपड़ों को उतारता है तो कोई इसको अलग अलग जगह पर गलत तरीके से टच करता है। यानी ये सारे लड़के एक साथ मिलकर लड़की की इज्जत को घंटों तक तार तार करते रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि एक लड़का इस पूरे मंजर की वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर लेता है, जिसकी बिना पर वो लड़की को धमकी देते हैं कि अगर तुमने कहीं भी अपना मुंह खोला, कभी भी हमारा विरोध किया या हमें रोकने की कोशिश की, तो इस वीडियो को हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, जिससे तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, तुम पर लोग थू थू करेंगे और ये बात तुम्हारे घर तक पहुंचेगी। बस इसी डर की वजह से लड़की अपना मुंह बंद रखती है, क्योंकि जिस भरोसे के साथ वो उस लड़के पर विश्वास करके कमरे के अंदर गई थी, वो लड़का भी वहीं पर खड़ा हुआ था और इन लोगों के साथ शामिल था, उन सब की मदद कर रहा था, क्योंकि वो सभी आपस में मिले हुए थे। उनका बस एक ही मकसद था, अपनी हवस को पूरा करना। यानी कुल मिलाकर घंटों तक ये बारी बारी से हर एक लड़का उसके पास जाता और गंदी हरकतें करता। जहां अभी तक सिर्फ एक दिन की बात थी, लेकिन इसके बाद से ये सिलसिला फिर लगातार 18 से 22 तारीख तक चलता रहा। लड़की कुछ नहीं कर पाई। यानी 5 दिन तक इन सारे लड़कों ने एक लड़की के साथ लगातार रेप किया, लगातार उसकी वीडियो बनाई। वहीं दूसरी तरफ लड़की के जाने पर माँ को कुछ ऐसा सदमा लगता है कि वो बीमार पड़ जाती हैं। और बीमार भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो जाती है। जहां अस्पताल ले जाने को डॉक्टर कहते हैं कि इनके चेकअप कराने होंगे और उसके बाद डॉक्टर कहते हैं ये कुछ ही दिन की मेहमान हैं। फिर जैसे ही ये खबर उसकी माँ से उसकी बेटी तक फ़ोन के ज़रिए पहुँचती है तो लड़की का भी कलेजा फटने को तैयार हो गया। लड़की सोचने लगी कि मैं यहाँ से जाऊँ तो कैसे जाऊँ। फिर आखिरकार किसी न किसी तरकीब से वो लड़की उन लड़कों के चंगुल से निकलकर अपने घर तक पहुँच जाती है और घर जाकर वो अपनी माँ से मिलती है। मगर मिलने के बाद न जाने अब उसके अंदर कहाँ से ऐसा हौसला आ जाता है कि फ़ौरन वो अपनी माँ को लेकर थाने पहुँचती है, जहाँ वो पुलिस को एक एक करके अपनी आप बीती बताती है। इसे सुनकर पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिरकार एक मासूम सी लड़की के साथ इन दरिंदों ने कितना कुछ किया। तभी पुलिस हरकत में आती है और फ़ौरन ही दिल्ली पुलिस हरियाणा की पुलिस से कांटेक्ट करती है। हरियाणा के उस होटल का एड्रेस लड़की से पूछकर पुलिस की एक टीम वहां पर रवाना होती है और होटल के कैमरे को जब खंगाला जाता है तो कैमरे की रिकॉर्डिंग के बिना पर आरोपियों की पहचान भी होती है, जिसमें से कुछ लोगों के नाम निकल कर आते हैं और वो नाम थे गौरव, मनीष और जिसमें से 3 लड़के ऐसे थे जिनकी तलाश की जा रही थी, जो फरार थे। इन सभी को ढूंढकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की जाएगी और जो घिनौना काम इन लड़कों ने किया है उसकी सज़ा इन्हें ज़रूर मिलेगी। ये थी दिल्ली की नाबालिग लड़की की अजीबोगरीब कहानी, जिसने आपको कोई ना कोई सीख ज़रूर दी होगी। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि एक ऐसी लड़की जो माँ बाप के कहने पर नहीं मानी और उसने ऐसा करने पर खुद ही इन सब चीज़ों का सामना किया और ये सदमा शायद वो पूरी ज़िंदगी में कभी भी ना भुला पाए। तो इसलिए कहते हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं तो किसी से कुछ लेकर ना खाएं और अगर कहीं आप ऐसे शहर में पहुंचते हैं जहां पर आपका कोई नहीं है तो अगर आपको किसी पर भरोसा करना हो तो सोच समझ कर करें। ये कहानी एक सीख के लिए है। हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समय समय पर आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल F2N क्राइम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।